जीवन अक्सर हमारे सामने ऐसी चुनौतियां पेश करता है जो दुर्गम लगती हैं। ऐसे क्षण जब हमें लगता है कि हम हार मान लें या दूर चले जाएं। लेकिन क्या होगा अगर हमारे दिमाग को अनुग्रह, फोकस और दृढ़ संकल्प के साथ सबसे कठिन चीजों से निपटने के लिए प्रशिक्षित करने का कोई तरीका हो। आज मैं एक शक्तिशाली विधि साझा करने जा रहा हूँ, जिसे लोट्स विधि के नाम से जाना जाता है, जो आपकी मानसिकता को बदलने और आपको असंभव लगने वाली चीजों को हासिल करने में मदद करने की क्षमता रखती है। कई साल पहले एक युवा भिक्षु के रूप में मुझे ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ा जिनसे पार पाना असंभव लगता था। मेरा मन बिखरा हुआ था, मेरे विचार बेचैन थे और मेरा संकल्प कमजोर था। लेकिन ध्यान की शांति में मैंने एक गहरी बात सीखी। हमारा मन कमल की तरह है। ये सबसे कठिन परिस्थितियों में भी खिल सकता है, यहाँ तक कि गंदे पानी में भी सतह तक पहुँच सकता है। ये लोट्स विधि का सार है। महानता हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें संघर्ष को अपनाना होगा। जैसे कमल कीचड़ से उगता है, वैसे ही हमारा विकास अक्सर हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों से पैदा होता है। लेकिन हम अपने मस्तिष्क को ये कठिन काम करने के लिए कैसे मजबूर करते हैं, खासकर जब हमारे अंदर की हर चीज हमें पीछे हटने के लिए कहती है? इसका उत्तर इस पद्धति को समझने और प्रतिदिन अभ्यास करने में निहित है। लोट्स मेथड का पहला सिद्धांत बिना किसी डर के चुनौती को स्वीकार करना है। जब किसी कठिन चीज का सामना करना पड़ता है तो चिंता या प्रतिरोध महसूस करना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम असुविधा के पहले संकेत पर पीछे हट जाते हैं तो हम विकास का अवसर चूक जाते हैं। कमल कीचड़ पर सवाल नहीं उठाता, ये बस इसके माध्यम से उगता है। उस सबसे कठिन चीज के बारे में सोचें जिसका आपने अपने जीवन में सामना किया है। आपको जो डर महसूस हुआ, वो संदेह, वो अनिश्चितता। अब पीछे हटने के बजाय यदि आप झुक गए तो क्या होगा? आप देखिए, कठिन काम करने की कुंजी असुविधा का स्वागत करना है, उससे भागना नहीं। हर बार जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो आपके पास एक विकल्प होता है। क्या आप चुनौती को अपने ऊपर हावी होने देते हैं या आप उससे ऊपर उठ जाते हैं? लोट्स विधि हमें यात्रा के हिस्से के रूप में उस असुविधा को स्वीकार करना सिखाती है। आपकी पहचान आपके कार्य की कठिनाई से नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की आपकी इच्छा से होती है, चाहे कुछ भी हो। दूसरा सिद्धांत है सचेतन उपस्थिति। अक्सर हम अपने दिमाग को भविष्य के क्या होगा पर भटकने देते हैं या अतीत की विफलताओं को दोहराते हैं। लेकिन सफल होने की शक्ति वर्तमान क्षण में निहित है। कठिन कार्यों को करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हासिल करनी होगी। हमारे सामने आने वाले कार्य में पूरी तरह से संलग्न होना होगा। एक समय में एक सांस, एक समय में एक कदम। कल्पना कीजिए कि आप किसी कठिन कार्य के बीच में हैं। ये सोचने के बजाय कि इसमें कितना समय लगेगा या ये कितना असंभव लगता है, केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। आप अगला छोटा कदम क्या उठा सकते हैं? प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्रिया आपके विकास का हिस्सा है। उपस्थित रहकर आप अपने दिमाग को पूरी तरह से काम पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं, जिससे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और स्पष्टता का पता चलता है। लोट्स विधि का तीसरा सिद्धांत प्रक्रिया के साथ धैर्य रखना है। कमल रातों रात नहीं खिलता, बीज को विकसित होने और फूल खिलने में समय लगता है। जीवन में सबसे कठिन कार्यों के लिए अक्सर धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। आपको असफलताओं का सामना करना पड़ेगा और आप निराश महसूस कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, प्रगति हमेशा रैखिक नहीं होती है। भरोसा रखें कि आपका हर छोटा प्रयास, चाहे वो इस समय कितना भी महत्वहीन क्यों न लगे, आपको अपने लक्ष्य के करीब जाने में मदद कर रहा है। अपने आप पर धैर्य रखें और समझें कि आप हमेशा बढ़ रहे हैं, तब भी जब ऐसा महसूस हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है। अंत में ये याद रखें, आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। जीवन में सबसे कठिन चुनौतियां अक्सर वही होती हैं जो हमें सबसे अधिक सिखाती हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। लोट्स विधि केवल कठिन कार्य करने के बारे में नहीं है, ये खुद पर भरोसा करने, प्रक्रिया को अपनाने और आपके रास्ते में आने वाली हर चुनौती से आगे बढ़ने के बारे में है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप आज कर सकते हैं जो आपके लिए चुनौती है? एक कदम उठाओ, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। असुविधा को गले लगाओ, उपस्थित रहें, धैर्य रखें और याद रखें, कमल की तरह आप भी सबसे कठिन परिस्थितियों से उठ सकते हैं और खिल सकते हैं। आपका मार्ग शांति, शक्ति और अंतहीन विकास से भरा हो।